हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा होगा, सब कुछ पढ़ रहे होंगे। तो मैंने सॉलिड सेमीकंडक्टर का पहला लेक्चर डाल दिया था। बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया जिन लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछला पढ़ लें, और यहाँ से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आज पढ़ना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। वो आपका है एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है एक सिंगल एटम, जिसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता किसी से ना हो, अकेला हो। तो हमारा सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। तो हमने भरना स्टार्ट किया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो अब ध्यान से देखना, ये आपने भरना, मालूम आपको होगा। सबसे आखिर वाली जो शेल होती है उसे क्या बोला जाता है, वायलेंस एनर्जी लेवल या वायलेंस शेल बोली जाती है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर व्हाट इज द शेल, तो हम ये कहेंगे देखो, ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस अपने चारों तरफ घूमता, रिवॉल्व करता है। उसमें जिसमें रिवॉल्व करता है उसको गोल गोल क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। मैंने 1 2 3। तो ये सिर्फ न्यूक्लियस, ध्यान से अगर समझेंगे, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से? सिंपल सी बात है, यहां और कोई खींचने वाला है नहीं। तो यहां सिर्फ किससे अट्रैक्ट होगा, ओनली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा या न्यूक्लियस से जुड़ा होगा। तो जब इसकी एनर्जी लेवल आप बनाएंगे, तो अगर आपको ध्यान से पता हो, क्लास 11th में अपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन का जब आप निकालते हैं तो आपको ध्यान होगा, आता है -13.6, -3.54, -1.51, ऐसे करके पूरा का पूरा एक वैल्यू आती है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये क्या होता है, इस फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी देखो, ध्यान से कर देखो, एनर्जी बढ़ रही है भाई। पहले पहले -13.6 थी, अब -3.54 है, अब -1.51 है। यानी एनर्जी आपकी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वही चीज मैंने आपसे बोला, n = 1 पे कम एनर्जी वाला, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, है ना, सारी चीजें। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होगा, सर ये न्यूक्लियस पास में, 1 वाला पास में होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो देखो 13.6, बट ये माइनस के अंदर होती है। क्यों माइनस के अंदर होती है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टेट में या और चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में ना, कभी बाद में बता दूंगा। तो धीरे धीरे यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक बात ये पता चली कि जो आपने ये एनर्जी लेवल बनाया है, एनर्जी क्या वो आपका डेफिनिट है, फिक्स है। फिक्स का क्या मतलब है कि अगर n = 1 पर -13.6 है, तो -13.6 ही चाहिए, ना 13.5 काम चलाएगा, ना ही 13.7। आपकी फिक्स है कितना, 13.6 यहां पर फिक्स है, पहला। दूसरा क्या है, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का दो है, कि डिस्क्रीट का मतलब ये है कि जो n = 1 है, n = 2 है, ये आपका 1 2 3 ऐसे आएगा, ना 1.5 आएगा, ना 1.7 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे आएगा। तो जो आपका एनर्जी लेवल होता है, डेफिनिट होता है, डिस्क्रीट होता है, और कैसा होता है, लाइन होता है। तो देख लो, ये लाइन है कि नहीं है, एक ये लाइन जैसा है, लाइन जैसा है, लाइन जैसा है, क्योंकि एनर्जी क्या है, फिक्स है, डेफिनिट है, तो एक फिक्स लाइन में आएगा। जैसे मान लो 70 रुपया है, तो 70 ही रुपया है, ना 70.1, ना 70.2, ना ही 69.9, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें। आइए चलते हैं। हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं इसमें लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। थ्योरी आपके टीचर आपको पढ़ाई देंगे, देख लेंगे, या मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे पूरा दूंगा, तो सारी थ्योरी वहां आपको मिल जाएगी। थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सारी चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ताकि कहीं से भी थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी हर जगह होती है, आपको समझ लो, समझो। अब क्या होता है, ये तो अकेला था, लेकिन जब आपका सॉलिड बनता है, जब आपका क्रिस्टल बनता है, बहुत सारे एटम पास पास आते हैं। देखो, ये मेरा मेन एटम मैंने ले लिया, अब एक ये एटम पास में आया, ये एटम पास में आया, ये एटम पास में आया, ये एटम पास में आएगा। अब खुद सोचो, अगर एटम पास पास आएंगे, इंटरेक्ट होंगे, आपस में फोर्स लगाएंगे, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, ये गोला बना देते, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। पहले ध्यान सुनो, क्या पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस से बाइंड था, तो उसकी एनर्जी क्या थी, फिक्स। लॉजिक लगाओ, क्या अब इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला प्लस भी खींचेगा, आजा, ये वाला प्लस भी आजा, ये वाला प्लस भी आजा, ये वाला प्लस भी आजा, क्या इस इलेक्ट्रॉन की हालत खराब हो गई? भाई चारों तरफ से फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो अगर सारे प्लस इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इसकी एनर्जी फिक्स ना बाबा ना, अब इसकी एनर्जी फिक्स नहीं होगी, अब एनर्जी आपकी चेंज होगी। तो यहां पर अगर एनर्जी चेंज होगी, क्या अब वो लाइन आएगी? नहीं,
अब वो बैंड के फॉर्म में टूट जाएगी। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर लिख दिया, देखो क्या, बैंड। यानी अब वो एनर्जी किसके फॉर्म में टूट जाएगी, एक बैंड के फॉर्म में टूट जाएगी। कैसे समझेंगे सर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पहले आपके पास 70 रुपए था, तो मैंने कहा यार पहले 70 रुपए था, अब ना ही 70 रुपए है और ना ही आपके पास 80 रुपए है, इन दोनों के बीच में कोई है। तो मैंने एक बैंड मान लिया कि भाई आपका 70 या 80 रुपए में है। अच्छा, बैंड में एक चीज का ध्यान देना, नीचे वाली मिनिमम वैल्यू, भाई 70 मिनिमम वैल्यू, 80 मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक बैंड के फॉर्म में टूट जाएगा। अब यहां बहुत लॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी जो बहुत सारे लोग, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया आपको, कई टीचर या कई सारी बुक में यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा 1s, कई सारे में 1s 2s 3s 3p, कोई मसला नहीं है, हमने बस क्या लिख दिया है शेल के फॉर्म में, वो लोग लिखते हैं आपके सब शेल के फॉर्म में, कोई मसला नहीं है उससे, कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है ना, एनर्जी की बात। आगे, अच्छा यहां समझने वाली बात क्या है बेटा, देखो यहां पर मैंने तो बनाया बैंड, एक बैंड, ये बैंड, ये बैंड, कुछ लोगों को यहां पर जो जिनकी दिमाग थोड़ा तेज चलेगा, सर यहां पतला बनाया, यहां मोटा और यहां और चौड़ा बनाया, कुछ लोग सोचेंगे अरे ऐसे गलती से बन गया होगा ना, भाई हर चीज गलती नहीं, हर चीज का रीजन है। देखो समझो ध्यान से, जो n इज इक्वल टू 1 होगा, जो न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा, जो न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा, क्या उसके ऊपर ज्यादा असर होगा? नहीं, उसके ऊपर ज्यादा असर थोड़ी हो पाएगा, वो न्यूक्लियस के पास में बैठा है, अट्रैक्ट होकर बैठा है, तो बाहर वाले उतना फोर्स उस पर नहीं लगा पाएंगे, तो उस पर कम असर होगा। इसलिए देखो पतला सा बैंड है, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा असर ज्यादा होगा, जो सबसे लास्ट वाला होगा उस पर सबसे ज्यादा असर होगा, और सबसे ज्यादा असर होगा सबसे ज्यादा टूटेगा और सबसे ज्यादा एनर्जी फैलेगी, और ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक का नाम वैलेंस बैंड और दूसरे का नाम कंडक्शन बैंड। कैसे टूटता है थ्योरी हमारे काम की नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूं कैसे टूटता है। अच्छा यहां पर आपको ये वाला पॉइंट समझना है बहुत ध्यान से क्या मतलब, देखो ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड, और एक क्या है, कंडक्शन बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले ही मार्क कर दे रहा हूं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप समझ गए तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझना, देखो ये वैलेंस बैंड है, क्या ये वैलेंस शेल होती है, क्या वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंडेड होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक हम डिफिनेशन के तौर पे क्या बोल सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल है। हमने कहा भाई वैलेंस बैंड भी एक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लेवल है, किसका? उनका जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं और जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, समझना, इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, ये कूद के कहां भाग जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? फ्री, तो यहां से टूट के जाएगा। समझना, ये इलेक्ट्रॉन अभी लूजली बाउंडेड है, यहां पर ऐसे बाउंडेड है, अब एनर्जी इसको मिली, कूद के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, तो क्या फ्री हो जाएगा? फ्री। तो कंडक्शन में सिंपल बहुत है, देखो लॉजिकल, भाई कंडक्शन वाला क्या करेगा? कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और आपने हमें पढ़ रखा है कंडक्शन में पार्टिसिपेट वही लोग करते हैं जो फ्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हो, भैया फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कंडक्शन वाले ही फ्री होते हैं, इसलिए नाम क्या है? कंडक्शन, और ऊपर पाया जाता है। कंडक्ट करना है तो ऊपर पाया जाएगा। तो यहां पर आपको बात समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द कंडक्शन बैंड, व्हाट इज द वैलेंस बैंड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, क्या इन दोनों के बीच में गैप है? बहुत ये सारा चीजें इस क्लियर होगी बेटा, क्या इन दोनों के बीच में गैप है? हम कहेंगे यस, इन दोनों के बीच में क्या है? गैप। अब समझना बहुत ध्यान से मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये गैप ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कूद ना पाए, क्या इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा? नहीं फ्री हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। मैं मिटा रहा हूं यहीं पर। अब बात आप समझने की ट्राई करना मेरी बात को, यहीं पर बहुत ध्यान से बात को समझना और अपना लॉजिक लगाना कि इंसुलेटर में क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा। ये अपना लॉजिक खुद से लगाओ थोड़ा सा, है ना, ये अपना लॉजिक बेटा खुद से लगाओ, थोड़ा सा गैप के बारे में थोड़ा सा चर्चा करो, अपना दिमाग चलाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएंगी। अब समझना, मैं जो चीजें बनाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आएगा, फिक्स कर लो, मैं फिर से कह रहा हूं इसको फिक्स कर लो। अभी मान लो, देखो समझना, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो ये आपका है कंडक्शन बैंड, ये आपका है वैलेंस बैंड, ठीक, वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में गैप है, मैं उसका नाम बता दे रहा हूं। समझना, इन दोनों के बीच में गैप है, इस गैप का नाम क्या है? समझना, इस गैप का नाम है फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझना इस बात को, जिसे हम डेल्टा ईजी के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जब आप गूगल सर्च करोगे फॉरबिडन का नाम आएगा वर्जित,
फॉरबिडन का मतलब होता है वर्जित। वर्जित का मतलब जिसने लिखा रहता है ना, यहां जाना वर्जित है, सख्त मना है। क्यों? समझो भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत हर चीज को समझो। इलेक्ट्रॉन या तो लूजली बॉन्डेड होगा, दो ही कंडीशन है, या तो आप बॉन्डेड होंगे, तो अगर बॉन्डेड होंगे तो वैलेंस बैंड में होंगे, सिंपल सी बात है, या आप फ्री होंगे। तो जब फ्री होंगे तो कहां पर होंगे? कंडक्शन बैंड में होंगे। तो इसका मतलब इस गैप में नहीं रहेंगे आप या तो वैलेंस बैंड में रहेंगे या तो आप कंडक्शन बैंड में रहेंगे। यानी यहां आपका आना मना है, इसलिए एक नाम क्या दिया? फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ईजी के नाम से जाना जाता है। समझना, अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, अपना लॉजिक लगाओ बेटा, अपना लॉजिक लगाओ। अगर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, क्या इलेक्ट्रॉन जा पाएगा? इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा, क्या कंडक्शन बैंड पूरा खाली? तो हम कहेंगे कंडक्शन बैंड पूरा खाली। देख लो, पूरा कंडक्शन बैंड खाली है। भाई देखो, इस इलेक्ट्रॉन को कूद के यहां पर जाना था, तभी कंडक्ट करा पाता। एनर्जी गैप आपका बहुत ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हो, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा। और अगर कूद नहीं पाएगा, कंडक्ट नहीं करा पाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये इंसुलेटर होगा। क्या होगा? इंसुलेटर होगा। एक याद रखना है, कार्बन या डायमंड, कार्बन या डायमंड का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिंपल से हमने भाई, गैप ज्यादा है, कूद नहीं पाएगा, तो इम्पट्टी खाली रहेगा, खाली रहेगा तो कोई फ्लो नहीं करवा पाएगा, फ्लो नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो और क्या होगी कहानी? फिर हमने कहा ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, और इस बार एनर्जी गैप आपका कम है। इस बार एनर्जी गैप आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो इसका ये क्या होगा? आपका सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आपका है। इसमें दो आपको याद रखना है, डेल्टा ईजी आपको दो याद रखना है सेमीकंडक्टर में। एक सिलिकॉन का 1.1 और एक आपका जर्मेनियम का, सॉरी हाँ ठीक, जर्मेनियम का 0.7 वोल्ट आपको याद रखना है। दो भाई देखो, ज्यादा है तो इंसुलेटर, कम है तो सेमीकंडक्टर। दो आपको याद रखना है, दो आपको याद करना है अच्छे से, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, हमने कहा तो आप बता। कुछ लोग कहेंगे सर कंडक्टर का नहीं बताया, पहले वही बताना चाहिए था। भैया इधर देख लो सब लोग ध्यान से, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहते हैं? फ्लो हमेशा होता रहता है? भाई इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर, सिंपल है, कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या हो? फ्लो होता रहता है। इसको समझना, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। यानी डेल्टा ईजी है ही नहीं, जीरो है। ये आपका होगा मेटल यानी कंडक्टर। तो कंडक्टर हमेशा ही क्या करता है? फ्लो करता है। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ऑटोमेटिक चीजों को कि कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया कि अगर ये गैप ज्यादा होगा तो नहीं जा पाएगा, तो इंसुलेटर हो जाएगा। उसके बाद अगर गैप आपका है ही नहीं, कंडक्टर हमेशा ही फ्लो करवाएगा। और बीच में आपका आएगा कौन? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए, वो आपका होगा सेमीकंडक्टर। दो आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक, तो ये आपको बताता है क्या सारी चीजें। तो आपको कहीं ना कहीं फॉरबिडन एनर्जी गैप और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आएगा, एनसीईआरटी का भी है आई थिंक, और पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट या अलग चीजों में। आपसे डेल्टा ईजी पूछा गया है, डेल्टा ईजी आपसे पूछा गया, मैं दे देता हूं डायरेक्ट। भाई एक कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम। सही बात है, कार्बन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा कैसे याद रखेंगे? देखो सिलिकॉन में आई का मतलब 1.1, 1 और जर्मेनियम का 0.7। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि हमने बैंड थ्योरी को कितनी आसानी के साथ समझ लिया है, सारी चीजों को समझ लिया है। तो आप सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक, तो नोट्स आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। तो मैं इसका आज का जो मैंने पढ़ाया है और कल का, वो दोनों फोटो आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।